स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर और देखते हैं सुर्खियां। जेल में बहती आंखों का रक्षा सूत्र, कनौटी जेल में मनाया गया रक्षाबंधन। मुस्लिम भाई हिंदू बहन 58 साल का अटूट रिश्ता, मायरा भरने से लेकर हर सुख दुख के साथी बने भाई बहन। रक्षाबंधन पर देखिए विशेष स्टोरी। ध्यान से निखर रहा है जवानों का जीवन, सीआरपीएफ के आरटीसी में 3 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन। रक्षाबंधन पर बहन को लेने गया भाई फिर कभी नहीं लौटा, दर्दनाक हादसा, बूढ़े पिता को आज भी है बेटे का इंतजार। रुई से भरे पिकअप में लगी आग, 4 लोगों ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। सीआरपीएफ के रनरूट प्रशिक्षण सेंटर आरटीसी द्वारा जवानों के जीवन से तनाव दूर करने के लिए ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय ध्यान शिविर में अमृता यूनिवर्सिटी केरल के प्रशिक्षकों ने जवानों के जीवन को सुखमय बनाने के टिप्स दिए और उनके जीवन को मानसिक स्थिति से उबार कर सुखमय किस तरह से बनाया जाए यह तरीके बताए गए। सीआरपीएफ के आरटीसी में केरल की अमृता फाउंडेशन एंड यूनिवर्सिटी के माध्यम से 3 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सीआरपीएफ के रनरूट प्रशिक्षण सेंटर 1st बटालियन ऑफ 4 सिग्नल के जवान शामिल हुए। 3 दिवसीय शिविर में ध्यान के माध्यम से जवानों के जीवन से तनाव दूर किया गया और उनके जीवन को निखारा गया। शिविर में अमृता यूनिवर्सिटी के नरेंद्र आनंद और श्वेता आनंद ने 3 दिन तक जवानों को ध्यान की विभिन्न विधाओं से रूबरू कराया और कैसे जीवन को सुखमय और शांत बनाया जाए यह सिखाया गया। इस अवसर पर उन्हें जीवन में तनाव मुक्त रहने और ध्यान के माध्यम से शांति सुकून पाने के तरीके भी बताए गए। समापन अवसर पर आरटीसी डीआईजी ब्रिगेडियर अनमोल सूद ने मेडिटेशन मेंटर नरेंद्र आनंद और श्वेता आनंद को सम्मानित किया तथा इस विधा की तारीफ भी की। सीआरपीएफ के यहाँ आरटीसी सेंटर में आज मेडिटेशन शिविर का समापन हुआ। किस तरह का शिविर रहा और क्या मेडिटेशन में क्या क्या विधाएं बताइए। मेरा नाम नरेंद्र आनंद है, मेरे साथ श्वेता है। हम यूथ एम्पावरमेंट ग्रुप अमृता यूनिवर्सिटी केरल की तरफ से आ रहे हैं। ये 3 दिन का प्रोग्राम था यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में। पहले सीटीसी में हुआ था, फिर आरटीसी में हुआ। ये हॉलिस्टिक हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं क्योंकि आजकल की तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी को थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। कारण आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है, चाहे वो जवानों की लाइफ है, चाहे वो सिविल लाइफ है। तो प्रयास था उस मन के रिमोट कंट्रोल को हमारे हाथ में लेके आने का। आजकल फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है और इमोशनल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा सेशन इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने किया। फिजिकल एक्टिविटीज़ थी, रिलैक्सेशन था, थोड़ा सा ध्यान या मेडिटेशन था। ये पूरा विजन हमारी चांसलर अमृता यूनिवर्सिटी की चांसलर माता अमृता आनंदमयी, उनका विजन है। उनको प्यार से अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। किस तरह का बदलाव आएगा जवानों के जीवन में? तो होता क्या है, हम बहुत बार खुशी की तलाश में होते हैं बट हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं। तो थोड़े समय के लिए हमें खुशी प्राप्त होती है, उसके बाद ज़िंदगी में फिर वही खालीपन आता है, फिर वही उदासी आती है। कारण खुशी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हम खुशी बाहर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढने के बजाय हमें अंदर ढूंढने का प्रयास करना है। बहुत बार हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें खुशी मिले और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, जिसके कारण हम उदास हो जाते हैं। कि सीआरपीएफ में एमओयू के तहत पूरा ऑल सीआरपीएफ में हो रहा है? ऑल सीआरपीएफ में चल रहा है, दूसरे आर्म फोर्सेस में भी चल रहा है, पुलिस फोर्सेस के लिए भी हो रहा है, इंडियन आर्मी के लिए भी चल रहा है। अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग जगह जाते हैं। अभी हमने आईटीबीपी के बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, इंडो चाइना बॉर्डर में ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं। तो ऐसे अभी सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर्स में भी चल रहे हैं, उनके ग्रुप सेंटर्स में भी चल रहे हैं। जो योग की विधाएं, सूर्य प्रणाम वगैरह, ये और जो बाबा रामदेव ने जो वो भी शामिल है या ये अलग है? ये ध्यान की टेक्निक है, इंटीग्रेटेड अमृता मेडिटेशन टेक्निक। ये अम्मा के संकल्प से निकली है। तो इसमें थोड़ा सा प्राणायाम है, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस हैं, थोड़ा सा ध्यान का कॉन्सेप्ट है। तो ये ऐसे हमने डिज़ाइन किया है कि आजकल के समय को ध्यान में रखते हुए सीधा अगर हम किसी को ध्यान के लिए बैठने को बोलें तो ध्यान में बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। तो मन को कैसे शांत करना है, उसके लिए पूरा ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइजेस करके, थोड़ा सा शवासन करके हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो उसके कारण जो डेप्थ आती है वो बहुत बार हम सिर्फ ध्यान के लिए बैठेंगे तो वहाँ तक हम पहुँचना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। क्या सुना आपका? मेरा नाम नरेंद्र आनंद है, मेरा सच। इस अवसर पर सीआरपीएफ के डीआईजी ब्रिगेडियर अनमोल सूद, डिप्टी कमांडेंट अजहर मोहम्मद, डिप्टी कमांडेंट पवन कुमार गौतम, 4 सिग्नल के डिप्टी कमांडेंट तरण बंसल, 1st बटालियन के डिप्टी कमांडेंट संजय शर्मा, आरटीसी के सहायक कमांडेंट
विजेंद्र कुमार दास, सहायक कमांडेंट रामगोपाल, इंस्पेक्टर रामलाल मेघवाल सहित सीआरपीएफ के अधिकारी, कर्मचारी और जवान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन और आभार सहायक कमांडेंट रामगोपाल ने माना। ये जो 3 दिन का प्रोग्राम रखा गया, हमारे जवान इससे काफ़ी फ़ायदा मिला है और ये एक ऐसी एक्सरसाइज थी कि जो कम से कम जगह में किया जा सकता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कराया गया है। जो भी टीम आई थी यहाँ पे, जो सिखाने वाले थे, उन्होंने बहुत बारीकी से हर चीज़ को बयान किया है और इससे कई लाभ भी हैं। जिससे एक ऐसी एक्सरसाइज थी ये जिनसे कि शरीर को मतलब अपने आप को फिट किया जा सकता है। जी देखा गया कि हमारे सीआरपीएफ जवान घरों से दूर रहते हैं, एक तनाव रहता है, तो इस एक्सरसाइज से कुछ फ़ायदा मिलेगा? हाँ, एक्चुअली ये रियली जो एक्सरसाइज कराई है इससे जवान तनाव मुक्त हुए हैं और सबसे अच्छा फ़ायदा हुआ है कि जितनी भी बात यहाँ बताया गया है, जो एक हमेशा जवान मोबाइल से टच रहता है, इन एक्सरसाइजों से दूसरा अनटच हो गया है। मुस्लिम भाई और हिंदू बहन और 58 साल से रक्षाबंधन है। एक साल भी ऐसा नहीं गया जब मुस्लिम भाई नीमच रक्षाबंधन बनाने नहीं आया हो। जी हाँ, नीमच की अनीता खाविया और निम्बाड़ा के एजाज अहमद के भाई बहन के अटूट प्रेम की कहानी है यहाँ, जो कि नीमच में चरितार्थ हो रही है। ये दोनों भाई बहन करीब 58 साल से साथ में रक्षाबंधन बनाते आ रहे हैं और रक्षाबंधन ही नहीं मनाते बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। हिंदू बहन, मुस्लिम भाई और 58 साल से अटूट रक्षाबंधन सुनने में आश्चर्य लगे, लेकिन ये हकीकत है नीमच के एक परिवार की, जहां रक्षाबंधन पर पिछले 58 साल से मुस्लिम भाई हिंदू बहन को राखी बंधवाने नीमच आ रहे हैं। भाई बहन के इस अटूट प्रेम की कहानी में कभी मजहब की दीवार सामने नहीं आई। दो धर्मों के भाई बहनों की यह कहानी शुरू होती है 58 साल पहले 1968 से, जब निम्बाड़ा का एजाज अहमद नीमच कॉलेज में पढ़ने आते थे। तब उनकी दोस्ती जिनेंद्र बिरानी जैन से हुई और दोनों साथ में पढ़ने लगे तो घर आना जाना शुरू हुआ। रक्षाबंधन के दिन एजाज अहमद जिनेंद्र बिरानी के घर पहुंचे और उस समय उनकी 10 वर्षीय बहन अनीता जैन से राखी बंधवाई और उसके बाद से वे ऐसे भाई बने कि आज तक बहन और भाई के इस फर्ज को शिद्दत से निभा रहे हैं। ऐसा कोई रक्षाबंधन नहीं छूटा जब एजाज अहमद नीमच आना नहीं भूलते। पिछले 58 साल से वे लगातार नीमच आ रहे हैं और अनीता बहन से राखी बंधवा रहे हैं। इसी दौरान वर्ष 2009 में अनीता के सगे भाई जिनेंद्र बिरानी का निधन हो गया। उसके बाद से परिवार के सभी फर्ज एजाज अहमद निभा रहे हैं। वे भाई के हर फर्ज को शिद्दत से निभाते हैं। अनीता खाविया के बच्चों में शादी के मायरा लेकर आए और हर सुख दुख में साथ रहते हैं। अनीता भी अब उन्हें अपने सगे भाई से बढ़कर मानती है। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन का दिन है, एक ऐसा दिन जो कि साल भर में आ जाता है और इसी दिन का भाई और बहनों को इंतजार रहता है। कहते हैं मजहब की दीवारें भी आड़े नहीं आती है। जब भाई बहन का रिश्ता कायम होता है तो यह लंबे समय तक जारी रहता है। ऐसा ही एक रिश्ता है एक हिंदू बहन और एक मुस्लिम भाई का, जो कि 58 साल से लगातार सतत जारी है। हर साल भाई निम्बाड़ा से नीमच आते हैं, बहन को राखी बंधाते हैं। एक भी रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा नहीं रहा जब भाई नीमच नहीं आ जाते हो। आइए इस भाई बहन की अटूट जोड़ी और प्रेम के स्नेह बंधन के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और भाई बहन के इस अनूठे जोड़े से बात करते हैं। जी सर, क्या सुन नाम आपका? एजाज अहमद। एजाज अहमद जी, आप कहाँ से? निम्बाड़ा से। आप नीमच में राखी बंधाने कब से आते हैं? मैं 1968 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। हाँ। और अब तक लगातार बिना चूके मैं इस रिश्ते को निभा रहा हूँ। बहन के बच्चों की जब शादी हुई तो मैं मायरा लेके भी आया। अरे वाह, सब कुछ किया जी जी। सारे ये भाई बहन के इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल इनके जो भाई थे वो मेरे क्लासमेट थे कॉलेज में। अच्छा। मैं एमएच कॉलेज के अंदर पढ़ने आता था जी। तो उस समय उनके साथ उनके घर भी जाना आना था। मेरे दोस्त हो गए थे वो। तो इनकी मम्मी ने मुझे बिल्कुल बेटे जैसा ही प्यार दिया। अच्छा। तो वो जब एक इत्तेफाक से एक दिन राखी के दिन भी मेरा जाना हुआ तो इन्होंने जब जैनेंद्र को राखी बांधी, बांधने के बाद मेरी तरफ बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखा तो मैंने भी अपनी कलाई आगे बढ़ा दी और इन्होंने मुझे उस समय राखी बांध दी जब ये बहुत छोटी बेबी सी थी। अच्छा।
तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है जो आज तक कायम है। कभी कोई ऐसा समय आया हो कि जब आप आना तो चाह रहे हो लेकिन आ नहीं पाए हो? नहीं, ऐसी मजबूरी भी आई है कई बार, लेकिन मैं बराबर आया हूँ और इस रिश्ते को निभाया है। आपने अभी बताया कि बात जब रिश्ते की करते हैं तो इसको लंबे समय तक निभाया जाता है। मायरा भी लेकर आया आप? जी। और इसके अलावा जब मेरी बहन का सुहाग गुजरा तो जो रस्म व रिवाज जैन समाज में होती है वो सारी इन्होंने मुझसे करवाई। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी बात है। भाई बिल्कुल, जैसे मेरे इनके जो सगे भाई थे उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अच्छा। तो रिश्ता निभाते हुए इन्होंने सारे जो रस्म रिवाज होते हैं वो सारे मुझसे ही करवाए थे। जी जी जी, अरे वाह जी। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? अनीता खान। हाँ, इधर देखिए। हाँ, तो दीदी ये बताएं कि ये जो रिश्ता है कितने साल की उम्र से प्रारंभ हुआ था? ये मैं करीब 10 साल की थी अच्छा जब भैया मेरे भाई के साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। अच्छा अच्छा। तो इनका आना जाना घर पे लगा रहता था। एक बार राखी के दिन ये घर पर आए, मैंने भैया को राखी बांधी। तो मैंने देखा कि इनकी इच्छा है राखी बंधवाने की, लेकिन इन्होंने दबी आवाज में कहा यार मेरे को कुछ शौक है राखी बंधवाने का, मैं भी चाहता हूँ कि। तो उस दिन से जब मैंने राखी शुरू की तो आज तक इतने साल हो गए, 58 साल। 58 साल हो गए। तो एक भी रक्षाबंधन मिस नहीं हुई? एक भी रक्षाबंधन मिस नहीं हुआ, चाहे घनघोर घटा हो, चाहे बारिश हो, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो। भैया ने हमेशा मतलब राखी के दिन चाहे 10 मिनट के लिए, एक दो बार ऐसा भी आया कि 10-15 मिनट के लिए आके और उन्होंने राखी बंधवाई, लेकिन आए थे। अरे वाह। तो ये आपके जो रियल ब्रदर थे उनका देहांत कब हो गया था? उनका देहांत करीब 16-17 साल हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जब ब्रदर थे तब भी आते थे? तब भी आते थे और उसके बाद भी बराबर आते रहे। अच्छा, कभी भी। मतलब कहते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है केवल एक दिन तक सीमित रहता है। परिवार में कहीं दुख मुसीबत और जो रीति रिवाज है उनमें भाई साथ देते हैं? बिल्कुल देते हैं। जी जी। हर रीति रिवाज को इन्होंने बखूबी भाई की तरह, जो सगा भाई करता या नहीं भी कर सकता उससे भी कहीं ज़्यादा इन्होंने हर रीति रिवाज और रस्म को निभाया है। मैं तो कहती हूँ कि क्या जाति और क्या संप्रदाय, हमारे समाज में जो ये जाति और संप्रदाय है ये बहुत गलत होता है। जहाँ दिल में प्रेम होता है ना, स्नेह होता है ना, वहाँ कुछ जाति नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज है, आप जैन संप्रदाय से आते हैं, आप इस्लामिक परंपरा से हैं, कहीं कभी कोई धर्मवाद या जातिवाद का बंधन आ गया? कभी लगा ही नहीं हमको जी। परिवार में कहीं कोई विरोध रहा? नहीं, किसी का भी जी। आपने सर देखा कि तिलक लगा लिया, तिलक लगवा लिया, राखी बंधवा लिया, इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ है, कहीं कोई मौलवी ने फतवा तो जारी नहीं किया इतने सालों में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और सही मायने में देखा जाए तो कोई मेरा ईमान इतना कमजोर थोड़ी है कि मैं तिलक लगाने से टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमने जो सही सोच के इंसान है उन्होंने हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। कुछ लोग हैं नेगेटिव सोच वाले भी जो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन मैं अधिकांश लोगों ने मुझे सराहा है। और एक बार बताऊं, ये जो न्यूज़ एक बार राखी पे जब छपी थी अखबार में, तो उदयपुर के एक बंदे ने अपने साथ, निम्बाड़े के बंदा था, उसने उस अखबार में देख के दूसरों को एग्जाम्पल दिया, देखो हमारे निम्बाड़े का उदाहरण। तो ये उस समय वो उसने मुझे जब बताया तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो ये मतलब ये उम्मीद है कि ये रिश्ता आगे भी कायम रहेगा भाई, जब तक जीवित हैं, जान में जान है अनीता के और मेरे, इस रिश्ते को मैं भैया से 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जी। हम बहनों के लिए मेरे भैया, आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में, आज के दिन में जहाँ भी रहूँ चले आना वहाँ, हर हाल में चले आना वहाँ, हर हाल में। बहुत बढ़िया जी। तो आपने देखा कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार है जो कि मजहब की दीवार को तोड़कर भी यहाँ मनाया जा रहा है। और जैसा कि आज का जो वर्तमान का दौर है उसमें यह एक शिक्षा है और उन लोगों के लिए संदेश है जो कि मजहब के नाम पर लड़ते हैं। राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट।
इन 58 सालों में भाई बहन के इस प्यार में कभी मजहर की दीवार सामने नहीं आई। एजाज अहमद और अनीता खाबिया सालों से भाई बहन के इस फर्ज को शिद्दत से निभा रहे हैं। इस रिश्ते को अब एजाज अहमद और अनीता खाबिया के बच्चे भी आगे बढ़ा रहे हैं। एजाज अहमद की 3 बहुएं अनीता खाबिया के बेटे राहुल को राखी बांधती है। वो करीब 16 साल से तीनों बहुएं राखी बांध रही हैं और इस फर्ज को निभा रही हैं। हाँ, आपकी मम्मी पिछले 58 साल से निम्बाड़ा से आ रहे मुस्लिम भाई को राखी बांध रही है। आपने वो रिश्ता आगे कायम किया है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, लगभग 20 वर्ष से अनवरत मेरे जो मामा साहब हैं एजाज भाई, इनकी बहुएं हैं। हाँ। वो मुझे 20 साल से कंटिन्यू इनके साथ आती हैं और मुझे हर वर्ष राखी बांधती हैं, ताकि ये परंपरा जो प्रेम की है, स्नेह की, ये हमेशा आगे चलती रहे, इस पे कोई स्टॉप ना लगे। क्योंकि जो अच्छी परंपरा पुराने से हमारे बुजुर्गों ने चली है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे आगे बढ़ाते रहें। तो इसी कारण हम भी इस रक्षाबंधन को उनके साथ भी मनाते हैं। अगर वो नहीं आ पाती तो मैं निम्बाड़ा चला जाता हूँ। जी जी। तो इस तरह से ये अच्छा, चल रहा जो है बंधन। मम्मी ने जो रिश्ता बनाया उसको अब आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी जी, क्या सुना आपका? राहुल खाबिया। जी जी। नीमच के दसपुर एक्सप्रेस कॉलोनी में खाबिया परिवार में रक्षाबंधन का दिन गंगा जमनी तहजीब को दिखाता है, साथ ही हिंदू मुस्लिम भाई बहन के इस अटूट पवित्र रिश्ते का गवाह बनता है। आंखों में आंसू, हाथों में राखी और दिल में बस यही अरमान कि किसी बहन को ऐसा दिन ना दिखाए कि भाई को राखी बांधने जेल आना पड़े। यह दृश्य कनावटी जिला जेल का, जहां रक्षाबंधन के दिन सैकड़ों बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए आईं तो फपक पड़ी। भाई को राखी बांधने के साथ ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बहन को देख सलाखों के पीछे भाई का रुदन भी फूट पड़ा। भाई बहन गले मिले, बहन ने भाई को तिलक किया, राखी बांधी तो भाई ने भी संकल्प लिया कि अब वह कोई ऐसा आपराधिक कार्य नहीं करेगा जिससे बहन को जेल आना पड़े। कनावटी जेल में रक्षाबंधन के लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई और 500 से ज्यादा बहनें अपने भाई को राखी बांधने आई तो सभी की आंखों में आंसू थे। राखी। क्या नाम है आपका? राखी। अरे वाह, राखी नाम है। तो आज रक्षाबंधन पे आपके भाई से मिलने कहाँ से आप? मैं ससुराल कपासन है और यहाँ बगाना से आई हूँ। बगाना से। क्या आपके भाई का क्या नाम है? अनिल और नरेंद्र। राखी बांधी आपने उनको? हाँ। कैसा लगा? कैसा लगा? एक बहन के लिए एक भाई यहाँ पे होगा तो उसको कैसा लगेगा? नहीं तो उनको आपने क्या वचन दिया, मतलब आज आप यहाँ पर आए कि आपके भाई दोबारा ऐसे अपराध नहीं करे? कौन से अपराध में आपके भाई? डोड़ा चूरम। अच्छा अच्छा। तो आपने उनसे वचन लिया कि आइंदा ऐसे अपराध नहीं करेंगे, उन्हें जेल में आना पड़ेगा? बोला ना। क्या बोला? उधर लेके बोले। हाँ, क्या क्या कहा उन्होंने? जी बोला कि अब ऐसा काम नहीं करना। ऐसा तो सजा होगी कि ट्रायल में? नहीं, अभी तो 6 महीने ही हुआ है। 6 महीने हुए। अच्छा अच्छा। तो आप भगाना से? जी। तो भाई कहाँ गए? वो भी बगाना के, ये एक जारी के है। अच्छा जी। दीदी आप कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? हम चमली मेवास। फैमिली मेंबर से। क्या आपके भाई यहाँ पर है? भाई कौन से अपराध में? कौन से अपराध में? असेंबली में वास्ते। अच्छा, नहीं तो क्या कहा अभी आपने बोला उनको कि रक्षाबंधन पे इस तरह का त्योहार? जी जी। आप कहाँ से आए दीदी? आप कहाँ से? मैं असेंबली में वास्ते। फैमिली मेंबर से। आज राखी बंधन पर अपने भाई को संकल्प लिया कि वैसे अपराध नहीं करेंगे, जेल में आना पड़ेगा। कई आपको तो आप देख सकते हैं कि बहनें बड़े भावुक हो रही हैं और उनके आंसू निकल आ रहे हैं और वे कह रही है कि हम यहाँ पर भाइयों से संकल्प ले रहे हैं कि वे ऐसा अपराध नहीं करें जिससे उन्हें जेल में आना पड़े। रक्षाबंधन साल भर में यह ऐसा दिन होता है जब जेल प्रशासन सलाखों के पीछे बंद भाइयों को बहनों से मिलवाते हैं। उनके बीच कोई दीवार नहीं होती। बहन भाई को गले लगाकर रोती है और राखी बांधती है तो भाई भी उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। कनावटी जेल में राखी बंधवाने के लिए नीमच से ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के जोधपुर, नागौर, जैसलमेर से भी बहनें नीमच आईं। कैदी भाइयों से मिलने आई है। क्या नाम आपका? आशा। कहाँ से आप? सुहासरा बुजुर्ग। सुहासरा बुजुर्ग। अच्छा, ये भाई है आपके? हाँ। क्या नाम है इनका? राजेश देवीदा। ये कौन से अपराध में? एनडीपीएस में। तो आज रक्षाबंधन का दिन है तो क्या भाई से क्या कौन सा संकल्प ले रहे हैं, कौन सा रक्षा सूत्र का कि वो ऐसा कोई अपराध नहीं करे कि जेल में आना पड़े? ना तो जेल में आए ना कुछ नशा वशा करे। ये है। हाँ, ये अच्छा। या आप तीनों बहने हैं। आपका नाम क्या है? खुशबू। खुशबू। कौन से गाँव से? सुहासा बुजुर्ग। सुहासरा बुजुर्ग से। तो भाई है आपके एनडीपीएस में बंद है? हाँ। तो आज जेल में आना पड़ा तो भाइयों को कुछ बोला आपने कि कोई ऐसे अपराध नहीं करे जिससे जेल में आना पड़े? हाँ।
कनौटी जेल के जेलर एनएस राणा कहते हैं कि रक्षाबंधन पर विशेष व्यवस्था की गई है। बाहर टेंट लगाकर बहनों के लिए कैंटीन खोला गया है, जहां बहनों से मिठाई, राखी और फल फ्रूट दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी को नंबर देकर एक एक कर जेल में प्रवेश दिलाकर राखी बनवाई जा रही है। जेलर एनएस राणा कहते हैं कि रक्षाबंधन का दिन भाई बहनों को मिलाने का दिन है और जेल प्रशासन इसमें पूरा सहयोग कर रहा है और निर्देशों का पालन कर रहा है। यह एक ऐसा दिन है जब जेल प्रशासन बहन और भाई के इस पवित्र रिश्ते को निभाता है और दोनों को मिलवाता है। साथ ही कैदी भाइयों को यह शिक्षा दी जाती है कि वे ऐसे कार्य ना करें जिससे उन्हें दोबारा जेल आना पड़े। नमस्कार निमेश टुडे में आपका स्वागत है। कनौटी जेल हम पहुंचे और यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। जेल प्रशासन द्वारा बेहतरीन व्यवस्था की गई है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ कैदी भाई बहनों से राखी बनवा रहे हैं। और ये साल में ऐसा त्यौहार रहता है जब जेल प्रशासन इनका सपोर्ट करता है और बहनों को भाइयों से मिलने देता है। हमारे बीच है आदरणीय जेलर साहब श्री राणा साहब। आज इनके द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है और एक बेहतरीन सुविधा के साथ बहनों को भाइयों से मिलाने दिया जा रहा है। जी सर, क्या कहिए, किस की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? आज जैसा कि प्रतिवर्ष की भांति मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग द्वारा जेल में परोल बंदियों को उनकी भाई बहनों से मिलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करने की व्यवस्था की गई है। तो जेल प्रशासन को ये निर्देश के पालन में जेल प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से और जेल प्रशासन सुबह से 7 बजे से लेकर लगा हुआ है। अभी तक 208 जेल में परोल बंदियों की 541 महिला जो बहनें उनकी मिल चुकी हैं और हमारे द्वारा बिल्कुल पूरा ख्याल रखा जा रहा, ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी बहन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, दुविधा ना हो, बिल्कुल अच्छे से आए, अपने भाई से मिले और तिलक लगा के राखी बांध के और मिलकर जाए। कैंटीन से उनको जो भी मीठा है सामान देना है वो उसकी कैंटीन के माध्यम से जेल में बंदी भाइयों को मीठा देने की व्यवस्था की गई है। देखा गया सर, महिलाएं बहनें काफ़ी भावुक हो रही हैं, कहीं रोती हुई जा रही हैं। बड़ा ऐसा पल रहता है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे आज भाई बहनों का त्यौहार है तो निश्चित है कि जब उसका भाई कष्ट में है या उसको लगता है कि जेल में है तो मैं कहीं दूर दराज से मिलने आई हूँ, तो कहीं ना कहीं भाई और बहन दोनों भावुक हो रहे हैं। तो ये पीड़ा कहीं ना कहीं दिल में है, तो भावुकता के क्षण होने के कारण वो पीड़ा बाहर आ जाती है। इस कारण से वो भावुक होने के कारण रोने लगती है। अच्छा, ये रक्षाबंधन पे जब बहनें आती हैं, भाइयों से मिलती है, एक स्नेहपन, अपनापन सामने आता है, ऐसे में भाइयों को कोई शिक्षा मिलती है नहीं मिलती कि वे इस तरह के अपराध से दूरी बनाए रखे हो और आइंदा जेल की तरफ मुंह नहीं देखना पड़े? हाँ, कई लोगों को इस भावुक क्षण में जब वो रोती है बहनें उनकी और माता या जो भी उनके परिवार के सदस्य खड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक पीड़ा होती है और लगता है कि अब ऐसा मैं दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि इस तरीके से मेरे परिवार को परेशान ना होना पड़े। देखा गया सर कि बाहर भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, टेंट की, पानी की, और बड़े व्यवस्थित ढंग से आप महिलाओं को, बहनों को अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं। हाँ, ये हमारे जेल प्रशासन का निर्देश थे कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश है कि किसी भी प्रकार की कोई किसी भी महिला बंदी जो परिजन है उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके तारतम्य में हमारे द्वारा शासन द्वारा जेल विभाग द्वारा व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पे हम कोई परेशानी नहीं होने दे रहे, उनके पीने और बैठने और आने जाने में कोई दुविधा ना हो, ऐसा कार्य हम लोग कर रहे हैं। कब तक चलेगा, मतलब शाम कितना टाइम में डिसाइड किया है? लगभग अब 1-8 घंटे तक और चलेगा। इसके बाद जहाँ तक मेरा मानना है ये समाप्ति की ओर हो रहेगा। आज के दिन कुछ कैदियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं? रक्षाबंधन सुविधा नहीं है, आज विशेष भोजन का इनका प्रबंध है कि इनको स्पेशल डाइट दी जाएगी। अच्छा, बहनें जो मिठाई वगैरह लाती है वो कैदी को उपलब्ध कराई जाती है? हाँ, यस, कैंटीन के माध्यम से हमारे यहाँ बाहर कैंटीन है, उसके माध्यम से जो भी बहनें सामान खरीद रही है उनके बंदी भाइयों को दिया जा रहा है। धन्यवाद। आप थे जेलर राणा साहब जिन्होंने बताया कि जेल में बेहतरीन व्यवस्था के साथ बहनों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने दिया जा रहा है और जो भी बहनें भाई कैंटीन में ही बनाया गया है जहाँ पे मिठाई, फल, फ्रूट बहनें खरीद सकती है और अपने भाई को अपने हाथों से खिला सकती है, उनसे मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहनें हैं, ये कैदी भाइयों के साथ ये बहनें रक्षाबंधन मना रही हैं और बड़ा भावुक क्षण है यहाँ। जब बहनें आती है तो भाइयों को इस तरह से हालत में देखकर रोने लग जाती है, उनके आंसू निकल आते हैं। लेकिन इसके साथ ही वे अपने भाई को यह संकल्प देती है कि वे वचन ले कि आइंदा वे इस तरह से जेल में नहीं आएंगे और भाई भी यह संकल्प लेता है कि उन्हें ऐसी परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़े जब उनके भाई जेल में आए और उन्हें भी जेल में आना पड़े।
और इस तरह का ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है यहाँ जेल में मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से करीब 500 बहनें यहाँ आ चुकी हैं और रक्षाबंधन मना रही हैं। और इसके साथ ही रक्षाबंधन का जो त्यौहार है यहाँ बड़ा अद्भुत और मार्मिक क्षण के रूप में मनाया जा रहा है। आप देखिए कि कैदियों भाइयों को राखी बांध रही है बहनें और उनके साथ ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। नीमच टुडे के लिए राकेश सोन की रिपोर्ट। सतीश के साथ मामा का लड़का अत्तू भी था। दोनों हाथ पकड़कर नदी पार कर रहे थे, तभी नदी के उफान में बहने लगे। अत्तू को तो ग्रामीणों ने तैरकर बचा लिया, लेकिन सतीश को बचा नहीं पाए। चंबल नदी के किनारे किनारे परिजन कई दिन तक ढूंढते रहे, लेकिन सतीश का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। वह जीवित भी है या नहीं यह भी मालूम नहीं पड़ पाया। हर साल रक्षाबंधन के दिन बहनों को सतीश का इंतजार रहता है। बूढ़े बाप की निगाहें दरवाजे पर टिकी रहती है कि उनका बेटा लौट कर आएगा, लेकिन आज तक वह लौट कर नहीं आ पाया। हमारी लड़की को लेने के लिए हमारा लड़का बड़ा वाला सतीश गया था, उसके साथ में उसके मामा का लड़का भी था। तो दोनों जने गए थे, नदी आ रही थी तो उसमें दोनों भे गए तो एक तो गांव वालों ने निकाल लिया और दूसरा उसने सतीश है ना खुद निकल गया था। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये गांव बिल्लोद की कर रहा हूँ मैं। बिल्लोद गांव है, नाहरगढ़ बिल्लोद। अच्छा, तो क्या हुआ? अभी तक पता नहीं पड़ा? अभी तक पता नहीं चला। वो बहुत पापड़ बेली उसके देखने के मेरी हालत खराब हो गई और परिवार की। जब आपने ढूंढने का प्रयास किया, पता किया, तो क्या जानकारी में क्या पाया आपने? जानकारी में मिली थी कि एक देव स्थान पे गया था मैं, तो वहाँ बताया था उसने कि वो बम्बई में, और उसने पता वगैरह लिख के भी दिया था, मगर उस टाइम में 5,000 रुपये लेके गया था, तो 2-3 दिन में ही ख़त्म हो गए थे और 2 जने थे हम। तो क्या करें, अब वापस आ गए। फिर अब किससे ले आए इतने पैसे? उस टाइम छन्नू की बात है ये, 28 अगस्त छन्नू की बात है ये। तो अब क्या करें साहब, बहुत परेशान हूँ मैं आज भी। सतीश 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। गोरी, लाली और काली तीनों बहनों का लाडला था। रक्षाबंधन के दिन बहनें आज भी उसके लिए राखी लाती है और इंतजार करती हैं कि उसका भाई आएगा और राखी बंधवाएगा, लेकिन हर साल उनकी राखी अधूरी रह जाती है। पिता कहते हैं कि हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चल पाया। बम्बई तक गए, उसे तलाशा, जहां देखा वहां ढूंढा, हर देवरे पर धोख दी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। लेकिन हमारा विश्वास है कि वहां लौट कर आएगा। हमारी आंखें उसका इंतजार करती है और वह जरूर मिलेगा। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व शनिवार को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में शुक्रवार को शहर के बाजारों में दिन भर चहल पहल बनी रही। मिठाई, राखी और कपड़ों की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर में विभिन्न स्थानों पर राखी, नारियल और मिठाइयों की दुकानों की सजावट ने त्योहार का माहौल बना दिया। बस स्टैंड, लालाबाई, फूलबाई चौक, मुख्य बाजार, केसरिया चौक और गांधी चौक सहित प्रमुख बाजारों में आसपास के गांवों से लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंचे। पूरे बाजार में मेले जैसा दृश्य नजर आया। भाई बहनों के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन पर नीमच के बाजार में रौनक छा गई और बाजार गुलजार हो गए। टैगोर मार्ग पर सजे राखी बाजार से राखी खरीदने के लिए भारी भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में बहनें राखी खरीदने के लिए बाजार में दिखी। बहनों ने भाइयों के लिए पसंदीदा राखी खरीदी। राखी इस बार कई वैरायटी में आई है। चांदी की राखी विशेष तौर पर मार्केट में देखी है। बाजार में 5 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राखियों की रेंज उपलब्ध है। बहनें अपनी पसंद की रंग बिरंगी राखियों की खरीदारी कर रही है। कई बहनों के अपने दूर रह रहे भाइयों को डाक से राखियां भेज रही है। नीमच के मनासा थाना क्षेत्र के अमरपुरा घाट पर गुरुवार को रुई से भरी चलती हुई पिकअप गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में सवार 4 लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। अमरपुरा निवासी बद्रीलाल अपनी पिकअप गाड़ी में विजयनगर राजस्थान से रुई भरकर गांव लौट रहे थे। उनके साथ पत्नी सीताबाई और अन्य 2 लोग भी गाड़ी में सवार थे। अमरपुरा घाटी के पास पिकअप गाड़ी में अचानक शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ, जिससे आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया।
जैसे ही आग लगी वैसे ही बद्रीलाल ने समझदारी दिखाई और गाड़ी से चारों लोगों को बाहर निकाल लिया और खुद भी सुरक्षित बाहर निकल आए। बाद में मनासा की दमकल टीम मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। रुई भरी होने के कारण आग ने तेजी से पकड़ा और पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। क्या भरा इसमें? रुई सर। रुई के अलावा और क्या है? और कुछ नहीं है। तकिया बना दो। तो कहाँ कैसे जली? एकदम आग कैसे लगी? एकदम सर समझ में नहीं आया। हम मर ही जाते हम एकदम आराम से। कौन कौन थे? लेडीज थी, मेरी एक घरवाली साथ में और एक आदमी था मेरे साथ। इधर आओ। क्या नाम है उसका? मेरी घरवाली का? हाँ सीताबाई। वो कहाँ है? मतलब किसी को कोई चोटे वोटे तो नहीं है? कुछ नहीं। चलो, और ये वायरिंग में तुम उतर के भाग गए? हाँ सर। अंदर रुई भरी हुई? हाँ सर। चलो, तुम्हारे नाम से पिकअप? हाँ सर। रक्षाबंधन पर नीमच के इंदर से देश विदेश में प्रसिद्ध है। खास तौर पर रक्षाबंधन के लिए इंदर से तैयार किए जाते हैं। बहनें भाइयों को राखी बांधने के बाद इंदरसे से मुंह मीठा कराती हैं। इंदरसे सिर्फ नीमच में बनते हैं और इसका स्वाद दुनिया भर में चखा जाता है। नीमच के लिए रक्षाबंधन कई मायनों में खास है। जहां भाई बहन का त्योहार के लिए रक्षा सूत्र मनाया जाता है, वहीं मिठाई भी गजब की तैयार की जाती है। नीमच की परंपरा अनुसार हर साल नीमच में इंदरसे बनाए जाते हैं। इंदरसे भी ऐसे कि जो कि एक बार खाता है और वह उसके स्वाद का दीवाना हो जाता है। यह इंदरसे चावल, शक्कर और घी से बनते हैं और इसे महीनों तक रखा जा सकता है और स्वाद के साथ खाया जाता है। नीमच के विजय टाकी चौराहे स्थित अग्रवाल स्वीट्स पर इंदरसे खास तौर पर तैयार किए जाते हैं। अग्रवाल स्वीट्स के संचालक प्रदीप गोयल कहते हैं कि सावन माह में इंदरसे बनाए जाते हैं और रक्षाबंधन पर इसकी गिराकी होती है। यह दुबई तक प्रसिद्ध है और महीनों पहले इसकी बुकिंग हो जाती है। इंदरसे सिर्फ एक राखी के त्यौहार के एक महीने के लिए सावन और 10 दिन पहले इसमें आषाढ़ में और बाद में भादों में 10 दिन इतने टाइम बनते हैं। फिर साल भर बाद बनते हैं। इसको चावल ला के उसको गीला करके भिगोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर चक्की पे पिसवा के उसकी चाशनी बना के उसको 1 दिन के लिए रखा जाता है, फिर दूसरे दिन इसको बनाया जाता है। ग्राहकों की डिमांड इसकी डिमांड भैया अभी तो क्या कम हो गई है, लेकिन जो जानकार है वो इसके लिए शौकीन है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा दुबई, मुंबई, दिल्ली, इंदौर, मऊ, रतलाम सबसे ज़्यादा उधर जाते हैं। अजमेर, नीमच से ज़्यादा बाहर जाते हैं ये, और ये सिर्फ नीमच में ही बनते हैं। इस महीने ज़्यादा हुआ तो हाँ, इस महीने इंदर से बनते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है ये, पौष्टिक भी है, मतलब इन्हें कुरकुरे रहते हैं, तो जैसा लगता है मीठा रहता है। और ये नीमच में बनता है। ये 180 रुपये किलो है। या सुबह से ही हुए हैं, अभी जैसे मेन कल है तो इसके ज़्यादा विक्रय कल होगा। अभी चल रहा है, छुटपुर चलता रहता है पूरे 1 महीना। और इसमें जैसे बरसात की सील आती है उससे ज़्यादा टेस्टी बनता है ये, इसलिए सावन में बनता है। इसमें जितनी सील गिरेगी ना उतना अच्छा बनेगा ये। इंदरसे की शुरुआत कैसे हुई यह जानकारी में नहीं आया, लेकिन कहा जाता है करीब 150 साल पहले जब मिठाई का चलन कम था तब से इंदरसे बनाए जाते हैं और बहन भाइयों को रक्षाबंधन के दिन मुंह मीठा कराती है। आज भी इंदरसों का चलन है। नीमच में बहनें भले ही कितनी मिठाई खरीद लें और कितनी भी महंगी मिठाई ले लें, लेकिन शगुन के लिए इंदरसे लेना नहीं भूलती हैं।